हाँ यार, मैं भी आना चाहती थी, लेकिन ड्यूटी। यार सब आए हुए थे, तू भी आ सकती थी एक दिन की छुट्टी लेकर। कैसे आती यार, केस के बीच में थी। और तू जानती, एक दिन छुट्टी मतलब इंसाफ में एक दिन का डिले, और ड्यूटी से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। तू और तेरी फिलॉसफी कॉलेज टाइम से ही सेम ही है ना। मैडम। हाँ अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, क्योंकि हाँ, इंसाफसाठी काय थांबत नाही. हो, इंसाफसाठी काही पण थांबत नाही. बाय. मैडम, ऋतुजा केसरकर जी है, अमित केसरकर की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई है। तुमने अपने हस्बैंड को आखिरी बार कब देखा था? कल सुबह ऑफिस जाते टाइम। आपके बीच में कुछ बहस, कुछ झगड़ा हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आर यू श्योर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं मैडम। ठीक है, पूरी बात बताइए, क्या हुआ था? कल सुबह हमेशा की तरह वो ऑफिस चले गए। हमेशा शाम को 6 बजे वापस आ जाते हैं, लेकिन कल रात को जब 11 बजे तक वापस नहीं आए तो मुझे चिंता होने लगी। मैंने कई बार फ़ोन किया, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। और कोई जगह जहाँ वो जा सकते हैं? वो जीटीपी फार्मास्यूटिकल में काम करते हैं, और वैसे उन्हें कहीं और काम करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो एक मेडिकल स्टोर पे पार्ट टाइम करते हैं। घाट मेडिकल्स के नाम से मेडिकल स्टोर है। मैंने इंटरनेट से नंबर निकाल के फ़ोन किया था वहाँ, लेकिन शायद रात होने की वजह से किसी ने फ़ोन उठाया नहीं। लालचंद जी, ये मेडिकल स्टोर का पता करो। ठीक है मैडम। वो मिल तो जाएंगे ना? ऋतुजा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम तुम्हारे पति को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे, ठीक है? पर ठीक है मैडम। घाट मेडिकल स्टोर पे कोई फोन नहीं उठा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई मेडिकल स्टोर अब है ही नहीं। अब मतलब मैडम, इंटरनेट पे नंबर अपडेट नहीं हुआ है, और वो मेडिकल 1 साल पहले ही बंद हो चुका है। What? मेडिकल स्टोर था ही नहीं? अगर मेडिकल स्टोर था ही नहीं तो पिछले 1 साल से अमित जॉब क्या कर रहा था? और अगर नहीं कर रहा था तो उसने अपनी वाइफ से झूठ क्यों बोला? या फिर उसकी वाइफ ही हमसे झूठ बोल रही है? मैडम, काही पण असू शकतो। हो लालचंद जी, मुझे अमित और ऋतुजा की सीडीआर रिपोर्ट चाहिए जल्द से जल्द। काट दो मैडम। लालचंद जी। हाँ मैडम। ये ऋतुजा के सीडीआर रिपोर्ट्स में कुछ है नहीं, कुछ ही नंबर से वो बात करती थी। इनकी डिटेल्स निकाली? हाँ मैडम, सब फैमिली है या फिर दोस्त, कुछ ऐसा सस्पिशियस नहीं मिला मैडम। लोकेशन भी सारी ओके ही है, वो घर से बाहर गई नहीं। मैडम, अमित के कॉल रिकॉर्ड में भी कुछ खास नहीं मिल रहा है। लालचंद जी, ये अमित ऑफिस से कितने बजे फ्री होता था? यही कुछ 5 बजे, तभी तो वो 6 बजे घर पे पहुंच जाता था। 5 बजे इसकी लोकेशन ऑफिस है, और फिर सीधे 6:45 बजे रत्नगिरी। रत्नगिरी? मैडम, ये तो शहर से काफ़ी दूर है। हाँ, और यहाँ पर भी उसका फ़ोन सिर्फ 15 मिनट के लिए ऑन था, और फिर बंद हो गया। मैडम, ये तो अजीब बात है। अजीब तो है लालचंद जी। अमित के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और स्टेटस चेक किए? करवाए मैडम, पर सब तो नॉर्मल ही है। अपना फ़ोन दिखाना। क्या करता है मैडम? वही देखने की कोशिश कर रही हूँ जो हमने सीडीआर रिपोर्ट्स में मिस कर दी। ये देखो। मैं जल्दी आके सारे कर्जे चुकाने वाला हूँ, मेरे घर वालों को परेशान ना करे। मैडम, ये तो केस ही सॉल्व हो गया। 1 मिनट। हेलो, हाँ बोलिए ऋतुजा जी। मुझे मैम से बात करनी है। हाँ ठीक है, 1 मिनट। मैडम, आपसे बात करना चाहिए। हेलो मैडम, मैंने अभी उनका स्टेटस देखा, ये सब झूठ है। उनके ऊपर किसी का कोई कर्जा नहीं है। हाँ, शांत हो जाइए ऋतुजा। मुझे एक बात बताइए, अमित के कोई दोस्त या रिश्तेदार थे रत्नगिरी में? रत्नगिरी? नहीं मैडम, मैंने तो कभी नहीं सुना कि वो कभी रत्नगिरी गए हो। ठीक है, ढूंढ लेंगे। ढूंढ लेंगे? लेकिन क्यों मैडम, अभी केस तो सॉल्व। ये केस जैसा दिख रहा है ना लालचंद जी, वैसा है नहीं। कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं, पता लगाते। लेकिन कैसे मैडम? एक इंसान अपने घर से ज्यादा वक्त
ऑफिस में बिताता है और जहां वो वक्त बिताता है वहीं उसकी सबसे ज्यादा जानकारी मिल सकती है। यस मैडम। हेलो, आई एम सब इंस्पेक्टर प्रगति देशमुख। सुजीत डांगे, हाउ कैन आई हेल्प यू? सुजीत जी, आपके एक एम्प्लॉय अमित केसरकर गायब है। ठीक है मैम, अमित के साथ जो जो काम करते थे मैं उन सबको बुला लेता हूँ। आपको जो पूछने पूछ लीजिए। एक ना एक दिन तो ये होना ही था मैडम। उसने पता नहीं कितने लोगों से पैसे लिए थे। मुझे कुछ नहीं मालूम मैडम, ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। ऐसा आदमी मतलब? ऐसा आदमी मतलब बेईमान आदमी, रिश्वतखोर आदमी। हाँ मैडम, ये बात तो सबको पता है कि पैसे लेकर जॉब लगवाता था हमें। हमको नहीं मालूम मैडम वो कैसे करता था, कौन से कनेक्शन थे उसके। मैम, वो जॉब का स्कैम करता था। क्या तुम्हें पता है कि लोग यहाँ पर पैसे देकर जॉब लगवाते हैं? हाँ, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल तो हमारे ऑफिस में भी है। कौन? अमित, जिसने गिरजा की नौकरी लगवाई थी। ये सब झूठ है मैम, लोगों का तो काम ही है ना बोलना। तो गिरजा, क्या ये सच नहीं कि अमित ने तुम्हारी जॉब लगवाने में मदद की थी? हाँ सच है मैम, बिल्कुल सच है। अमित यहाँ नहीं होते तो ये मैं जॉब कभी नहीं कर पाती। और ये भी सच है कि उन्होंने आज तक मुझसे कोई भी पैसे नहीं लिए हैं इसके लिए। मैडम, रोहित ने अमित के बैंक रिकॉर्ड भेज दिए। अमित के बैंक रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम तो है नहीं, ना ही कोई ऐसी एंट्री है जिससे पता चलता है कि उसने कभी रिश्वत ली थी। मैंने तो आपको पहले ही कहा था ना मैम। लेकिन गिरजा, कोई भी रिश्वत बैंक अकाउंट में नहीं लेता, कैश में लेता है। फिलहाल मेरा वो कंसर्न नहीं है। मुझे ये जानना है कि बैंक रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम ना होना ठीक है, लेकिन कॉल रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता है? अमित ने तुम्हें जॉब लगवाने में मदद की थी, करेक्ट? और तुम उसी ऑफिस में वही जॉब कर रही हो। तुम दोनों इतने वक्त से एक दूसरे को जानते हो, बात करते हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने उसे एक भी कॉल नहीं किया और ना ही उसने तुम्हें एक भी कॉल की? कहानी क्या है गिरजा? हेलो। आजा आजा। अमित, गिरिजा, मैंने बताया था तुझे इसके बारे में। हाय। हाय। यार तू क्या करता है? क्या हो गया? है तूने इस तरह बुला लिया, हम ये सब तो नहीं करते। तो क्या हो गया? अच्छा लगता है क्या? यार बच्चों जैसी हरकत क्या कर रहा है? डू यू माइंड? नो नो, नॉट एट ऑल, इट्स टोटली फाइन। आओ बैठो। बाय द वे, आप कुछ कह रहे थे ना जॉब को लेकर? अरे हाँ, अमित यार इसकी जॉब लगवा देना। जॉब लगवा देना मतलब? तेरी इतनी पहचान है, सुजीत सर तेरी हर बात मानते, रिकमेंड कर देना, उसको बहुत जरूरत है। यार रिकमेंडेशन तो ठीक है, बट जॉब के लिए तो आपको एग्जाम ही देना पड़ेगा। तू है तो एग्जाम देने की क्या जरूरत है? एक सेकंड यार, देखो मैं तुम्हारी जॉब लगाने में हेल्प कर सकता हूँ बस, बट इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच। एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है। आओ।
सिट। देखो, एग्जाम सबका क्लियर हो जाता है, बट इंटरव्यू अभी बाकी है, रिमेंबर। बट अच्छा है, तो सबसे पहले तुमसे ये पूछा जाएगा कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। मैं कंपनी ज्वाइन गिर जा। क्या हुआ? आप ही ने तो कहा था एग्जाम सब पास कर लेते हैं, पर इंटरव्यू वैसा होता है। मैं हूं ना, सब क्लियर हो जाएगा। ओके, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, आईज क्लोज। ओके, फाइन। सिट स्ट्रेट, सिट। यस, एग्जैक्टली। नाउ बी कॉन्फिडेंट और सवालों का जवाब एकदम क्लैरिटी से दो, ठीक है? फिर से ट्राई करते हैं। सो आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं कंपनी इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं इस सो गिरिजा, आपको एक कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है? मुझे ये कंपनी इसलिए ज्वाइन करनी है क्योंकि मैंने इस कंपनी के बारे में बहुत सुना है और मेरे हिसाब से ये कंपनी मेरे लिए एक ग्रोथ की परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। तो आप हमारी कंपनी में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं? क्या हुआ, इतनी जल्दी में बुलाया तुमने मुझे? तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो गया है। क्या? यस, सच में? यस। ये एक स्पेशल नंबर है, सिर्फ तुम्हारे लिए। आज से तुम सिर्फ इस नंबर पर फोन करो, उस नंबर पर नहीं। स्पेशल नंबर क्यों? और हर बार तो मैं उसी नंबर पे कॉल करती हूँ और ऑफिस वाले भी उसी नंबर पे कॉल करते हैं। उस नंबर पे मैं नहीं चाहता तुम कॉल करो, तुम्हारे लिए स्पेशल नंबर लिया है मैंने। Why? I want to know the reason. बिकॉज यू आर स्पेशल। प्लीज यार, इतने सवाल मत किया करो, कम ऑन। तो ऋतुजा जिस पार्ट टाइम जॉब की बात कर रही थी वो तुम थी। दूसरा नंबर क्या है? मैम, जब से उसकी गुम होने का पता चला है, मैं तब से उसको फोन करने का ट्राई कर रही हूँ, वो मेरा भी फोन नहीं उठा रहा है। मैम, नंबर दो। अब 99। ठीक है, तुम जा सकती हो। थैंक यू मैम। नहीं उठा रहा। लालचंद जी, लोकेशन ट्रेस करेंगे मैडम। मिस्टर कुमार, फोन की आवाज अंदर से आ रही है, ढूंढिए। लालचंद जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। फोन की लोकेशन है रत्गिरी और गाड़ी मिली घाट में। अगर कोई इंसान जानबूझ के भागता है तो वो ऐसे क्यों करेगा? आप सही कह रही थी मैडम, ये केस बहुत उलझा हुआ लग रहा है। मिस्टर कुमार मिला? और कुछ? फिंगरप्रिंट के लिए डस्ट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। मिस्टर कुमार, वी डू नॉट हैव टाइम, जल्दी कीजिए। यस मैम। लालचंद जी, वहाँ पे एक पब्लिक सीसीटीवी है, मुझे उसकी फुटेज चाहिए। मिल जाएगी मैडम। ठीक है। मैडम, फॉरेंसिक को इतना प्रेशर किया, जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मंगवाई, पर हाथ कुछ नहीं आया। मैडम, गाड़ी में अमित के सिवाय किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले।
और मैडम सीसीटीवी फुटेज भी चेक कीजिए आप। लालचंद जी, कार किसने पार्क की है उसका चेहरा तो आया ही नहीं कैमरा में। मैडम सिर्फ कैमरा ही नहीं, किसी चीज़ में कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। मैडम अगर पैसे लेता था तो बैंक में कुछ नहीं है, अगर कैश लेता था तो किसी के साथ फ़ोन पे डील तो होती, वो भी नहीं है। मैडम मेरे को लगता है ये पैसे वैसे से रिलेटेड नहीं है, कुछ तो पर्सनल है। लालचंद जी, अगर ये केस पर्सनल है तो हम एक इंसान को भूल रहे हैं। वो कौन मैडम? मैडम मेरा और अमित का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं? मैंने तो कुछ और ही सुना है। मैंने तो सुना है कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ में पार्टी करते थे। साथ में पार्टी करते थे मैडम, लेकिन अमित ने धोखा देने से पहले कभी सोचा ही नहीं मैम। धोखा? मैम मैंने गिरिजा से उसको मिलाया था जॉब दिलवाने के लिए, और उसको पता था मैम मैं गिरिजा को लाइक करता हूँ, लेकिन फिर भी उसने गिरिजा को फंसा लिया। फंसा लिया? मैम ऐसे अच्छा लगता है क्या? अमित शादीशुदा था। हाँ, तुमने कहा कि अमित शादीशुदा था। अमित शादीशुदा था या शादीशुदा है? तुम्हें लगता है वो मर चुका है या तुम्हें पता है वो मर चुका है? जिंदा है कि मर चुका है? क्या चल रहा है? मैडम आप ऐसे वर्ड पे करके मुझे फंसाना चाहती है क्या? मैडम मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता अमित कहाँ है, वो जिंदा है या मर गया है। मुझे बस इतना पता है कि अमित मेरा दोस्त था और उसने मुझे धोखा दिया ना, और इसीलिए तुमने उसे मारने की धमकी दी। तूने बहुत गलत किया अमित, बहुत पछताएगा बता रहा हूँ। अबे छोड़ना यार शक्ति, तू कौन सा उससे प्यार करता था? मुझे पता है तेरे इरादे क्या थे उस पर, लेकिन तुझे पता था ना मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन वो मुझ में इंटरेस्टेड। और शायद ये भी हो सकता है कि उसे पता हो कि तू नामर्द है। लड़की के लिए तू दोस्ती खराब कर रहा है, और तू एक लड़की के लिए दोस्त के गिरेबान में हाथ डाल रहा है। ऑफिस में है इसलिए छोड़ रहा हूँ, अगली बार हाथ गिरेबान पे नहीं गर्दन पे रहे, समझा? आई विटनेस है हमारे पास। मैम हमारे ऑफिस में तो ऐसे गॉसिप को ऐसे फैलाया जाता है, अब दो लोगों में झगड़ा हो जाता है तो मार देते हैं क्या मैम? मुझे गुस्सा आया था, मैंने उसको धमकी दी थी, और अमित ने जो किया था मैम, किसी को भी गुस्सा आता है, और बाद में मेरा गुस्सा शांत हो गया था। और वैसे भी गिरिजा और मैं रिलेशनशिप में तो थे नहीं। गिरिजा वो शादीशुदा है। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि मैं अमित से प्यार करती हूँ यार। या तो तुम बहुत ज्यादा भूली हो या तो सच्चाई देखना नहीं चाहती। वो तुम्हें यूज करना चाहता है। हाँ, और तुम्हें इस बात से तकलीफ हो रही है क्योंकि पहले तो तुम ही मेरा यूज। गिरिजा पास बंद करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर मैं अमित से प्यार करती हूँ। उसकी पत्नी है जिसके साथ वो रहता है। हाँ, तुमसे मिलने के लिए वो अपने पत्नी से झूठ बोलता है। और तुमको पता है, एक मर्द के जीवन में बीवी होते हुए दूसरी औरत आती तो उसे क्या कहते पता है? हाँ? जानती हो उसे क्या कहते हैं? जानती हो ना? आज के बाद ना मुझसे ऐसे बात करने की कोशिश भी मत करना, और अगर की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अमित से प्यार करती हूँ और तुम्हारी कोई भी बकवास इस चीज को बदल नहीं सकती है। तुम तो प्यार करते थे ना गिरिजा से, या गिरिजा तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना थी? हाँ मैडम आप पहले डिसाइड कर लो कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, गिरिजा पे बुरी नजर रखने के लिए या अमित के बारे में पूछने के लिए? सुन, जितना तेज बनेगा ना उतनी तेज पड़ेगी तुझे। चुपचाप बोल। मैडम मुझे नहीं पता आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हो। मैं आज ही वापस आया हूँ। जिस दिन अमित गायब हुआ उस दिन छुट्टी पे मैं घर गया था चारपुरी। आप चेक कर लीजिए। चारपुरी? क्या हो ऋतुजा, तुम ठीक हो? तुमने कॉल किया? मैडम सुबह से पता नहीं कितने लोगों के कहाँ से फोन आ रहे हैं पैसों के लिए। वो लोग मुझे धमकी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अमित ने उनसे पैसे लिए थे। बता। लालचंद जी, पता लगाओ ये लोग कौन है और सबको इंटरोगेट करो, बिकॉज दिस इज अ क्लियर केस ऑफ हरासमेंट। डोंट वरी, हम पता लगा लेंगे, तुम ध्यान रखो, ठीक है? चलिए मैडम।
मैडम, क्या ये बात सच है कि अमित का ऑफिस की किसी लड़की के साथ? तुम्हें किसने बताया? मतलब ये बात सच है? क्या हो लालचंद जी, क्या सोच रहे? मैडम, ऋतुजा को अमित के अफेयर के बारे में कैसा पता चला होगा? मैं भी तो वही सोच रही। लेकिन मैडम, अफेयर के बारे में पता चलने के बाद उसको कोई हैरानी तो हुई नहीं थी? यू राइट लालचंद जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऋतुजा को अमित के अफेयर के बारे में पहले से ही पता हो और उसी ने अमित से बदला लिया हो? लेकिन मैडम, ऋतुजा के बैकग्राउंड चेक में हमें ऐसा कुछ मिला तो नहीं है, और ना ही उसके फ़ोन रिकॉर्ड में। लालचंद जी, एक काम कीजिए कि ऋतुजा का फोन टैप करवाइए और जानिए कि पिछले 2 दिनों में उसने किस किस से बात की। ठीक है मैडम। आप एक लड़की को फोन करके धमकी दे रहे हैं? धमकी दे मैडम? अपने पैसे मांगने में क्या शर्म? कितने पैसे दिए थे आपने अमित को? 3 लाख रुपए। कितने पैसे मांग रहे थे? 2.5 लाख। और आपको ऋतुजा का नंबर किसने दिया? नंबर निकलवाना कौन सा बड़ा काम है मैडम? किसी एक ने निकलवाया होगा और सब में फैला दिया। अपने बेटे की नौकरी के लिए मैंने सारी जिंदगी की कमाई उस आदमी को दी थी और वो सारे पैसे लेके भाग गया। मैडम, जो पैसे आपने दिए थे ना, उससे रिश्वत कहते हैं। लोगों से बात करने के बाद यही पता चल रहा है कि अमित सच में लोगों से पैसे लेता था जॉब लगवाने के लिए। कुछ तो स्कैम कर रहा था वो। लेकिन लालचंद जी, स्कैम में कभी भी एक इंसान शामिल नहीं होता है। कोई तो है जो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अमित पे रखना चाहता है, इसीलिए तो ऋतुजा को इतने कॉल्स गए। वरना एक हस्बैंड अपनी वाइफ का नंबर ऐसे कर्जदारों में नहीं बांटेगा। वैसे मैडम, पता करवाया, शक्ति सच बोल रहा था। उस दिन वो चारपुरी में ही था। वहाँ जिन लोगों से मिला था उनसे बात की, उसका फ़ोन लोकेशन भी 2 दिन से चारपुरी में दिखा रहा था। ठीक है, हाँ मैं पहुंच गई हूँ। किधर आना है? तुम दिख गए हो मुझे, बस सीधा सीधा आते जाओ। सुजीत सर, आप यहाँ? आ जाओ गिरिजा, अंदर बैठ जाओ। शौक लगा मुझे देख के? मुझे भी उतना ही बड़ा शौक लगा था ये जान के कि अमित बहुत बड़ा स्कैम करता था। स्कैम? कैसा स्कैम सर? मुझे नहीं लगता तुम इतनी भोली हो जितना बनने की कोशिश करी। तुम भी तो स्कैम का हिस्सा। मैंने ही तुम्हारा इंटरव्यू लिया था ना? आया था अमित इंटरव्यू से पहले तुम्हारी सिफारिश करने। तब मुझे नहीं पता था वो मुझसे फेवर ले रहा है, तुमसे पैसे। और मैंने उसे कोई पैसे नहीं दिए है सर। अच्छा, चलो मान लेते तुमने कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन कीमत तो चुकाई नहीं। बस इतना समझ लो कि नौकरी पाने के लिए तुमने उसको कीमत दी। अब नौकरी बचाने के लिए मुझे कीमत देनी पड़ेगी, वरना जैसा अमित गायब हुआ है वैसे लोग तुम्हें भी ढूंढते रह जाएंगे। पागल है क्या? निकल बाहर, निकल। अबे क्या हुआ मैम? चल, गिरिजा की नौकरी डिस्कस करते। चल। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनिए मैम। हेलो हेलो मैम। मैम, क्या हुआ? आराम से बता। अब मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है और बहुत कॉल्स और मैसेजेस भी आ रहे हैं। मुझे मिलने के लिए भी बुला रहा है मैम। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो मिल लो उसे। जी हाँ, मिल लो उसे। गिरिजा, थैंक यू सो मच। घर सेफली पहुंच के मुझे कॉल करना, ठीक है? थैंक यू सो मच मैम। इट्स ओके। गिरिजा तुमसे मिलने मेरे बोलने पर ही आई थी। अमित कहाँ है सुजीत? देखिए मैडम, मुझे कुछ नहीं मालूम। अमित के गायब होने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अभी तो तुमने गाड़ी में गिरिजा से कहा कि तुम। वो तो मैं झूठ बोल रहा था, सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रहा था ताकि
वो मुझे वो दे सके जिसमें मेरा हक है। हक है? एक लड़की के शरीर पर तेरा हक होता है? हाँ? वो मैडम, मैं आखिरकार उससे पैसे मांगने वाला था। वो अमित जिसके कहने पर मैंने गिरजा को नौकरी लगवाई थी, अब वो पैसे भी लेगा, लड़की भी, और मैं, मेरे हिस्से में क्या? कुछ भी नहीं। आप जीडीपी फार्मास्यूटिकल के एक सीनियर एम्प्लॉय हैं। आपके ऑफिस में करप्शन चल रहा है और उसे रोकने के बजाय आप उसमें हिस्सा मांग रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? क्यों मैडम, आपके डिपार्टमेंट में रिश्वत नहीं लेते? और क्या वो रिश्वत आपस में नहीं बढ़ती? आवाज नीचे। मेरे डिपार्टमेंट के बारे में लोग क्या सोचते हैं वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन एक बात तू ध्यान से सुन ले। हम लोग हर रोज अपनी जान दांव पर लगाकर अपना फर्ज निभाते और इसके लिए ना कोई रिश्वत नहीं लेते, समझा? जो भी है, अमित तो रिश्वत लेता था ना? प्रूव इट। अमित रिश्वत लेता था, प्रूव इट। What do you mean by prove it? वो उसका स्टेटस पूरे ऑफिस में पता है कि वो। यही तो मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ ना सुजीत, कि आपके ऑफिस में रिश्वत चल रही है और सबको पता चल गया। अगर कोई रिश्वत लेता है वो क्या ढिंडोरा पीटेगा क्या मैं रिश्वत ले रहा हूँ? हाँ? सबको बताने की जरूरत ही नहीं मैडम, इंसानी फितरत, एक को बोल दो सबको पता लग जाता है। और वो लोग जिन्होंने ऋतुजा से पैसे मांगे, उनका क्या? पहले ऋतुजा को अफेयर के बारे में मालूम पड़ना, फिर कलीग्स को रिश्वत के बारे में मालूम होना, और अब ऋतुजा को धमकियां मिल रही है इसके बारे में। लालचंद जी, ये सारी खबरें बाहर फैला कौन रहा है? कहीं ऋतुजा ही? नहीं मैडम, ऋतुजा पे हम लोग नजर रखे हुए हैं और उसका फोन भी टैब है। ना वो घर से निकलकर किसी से मिली है और ना ही किसी के साथ फोन पे बात की है। पिछले 2 दिनों की डिटेल्स मांगी थी, उसका क्या हुआ? रेडी है मैडम। दिखा ना। ये देखिए। लालचंद जी, इनकी डिटेल्स, लोकेशन निकल लिए मैडम, सब तो घाट से ही है, सिवाय ये नंबर के। लालचंद जी, इस ऑफिस की एक खास बात है, यहाँ पर लोग काम कम और गॉसिप ज्यादा करते हैं। और जैसे कि सुजीत ने कहा था, बात एक को बताओ, पता सबको चल जाती है। और मैडम, ये तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसी प्रॉब्लम का फायदा हम उठाएंगे। मतलब? सुमित सर आज ऑफिस नहीं आए ना? ऑफिस तो आज गिरजा भी नहीं आई। अब अमित नहीं है तो कोई ना कोई चाहिए ना। का होगा सर्वनाश, क्योंकि नए नोटों में अरे लालचंद जी, आप जिसके जरिए इन नोटों को ट्रेस किया जा सकता ये तो वो नोट वाला वीडियो है ना? काला धन हाँ, जमा हो, वही है। उस पे कानून का शिकंजा ये नए नोट ने ब्लैक मनी पकड़ना मतलब एकदम आसान कर दिया है। वो कैसे? थांबा, दाखव तो। ये नए नोटों से होगा बेईमानों का पर्दाफाश। अब भ्रष्टाचारियों का होगा सर्वनाश, क्योंकि नए नोटों में है एक ऐसी चिप जिसके जरिए। ये सच है? अरे मत, बिल्कुल सच है। ये वीडियो भी मैं तो इसके लिए तो देख रहा था। एक बात बोलूं, अभी अमित ने जहां भी पैसा छुपाया है ना, वो पैसों को हम लोग ट्रेस करने वाले हैं। अच्छा, वो कैसे? अरे ऐसा क्या करता है, अभी सब लोगों को मालूम है, ऋतुजा को उन लोगों के फोन आए थे जिन्होंने अमित को पैसा दिया, बरोबर? अभी हम लोग क्या करेंगे, उनमें से एक ने तो बैंक से पैसा निकाला होगा अमित को देने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बैंक से पैसा निकाला है उनकी सीरियल नंबर की डिटेल हमको मिल गई है, तो फिर अमित और जिसने भी उसको गायब किया होगा वो फिर मिल जाएगा, समझ लो। हाँ, पर ये बात हम लोग में ही रहेगी, समझ गए? किसी को बोलना नहीं है। हाँ हाँ, नहीं बताएंगे हम। क्या है, अभी अमित के मिलने तक हमारा यहाँ रूटीन इंक्वायरी के लिए आना जाना तो लगा ही रहेगा, समझ गए? हाँ, तो समझ गया ना, बोलना नहीं किसी को। नहीं बोलेंगे। तो बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। तो जब पकड़ लिया अब भी।
आपके पास क्या सबूत है कि मैंने ऐसा कुछ किया है? आप तो ये भी साबित नहीं कर पाओगे कि प्रगति मैम पे मैंने हमला किया है। साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या है, पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना तो सब उगल देगा तू, समझा? ना आसान भी नहीं। सुन, इतना मुश्किल भी नहीं। तू चारपुरी में था ना? हाँ। ये बात कैसे साबित होती है? मेरी फोन की लोकेशन देख लो आप। लालचंद जी, ये क्रिमिनल लोग टीवी फिल्में देखकर ये समझने लगते हैं कि वो पुलिस प्रोसीजर के बारे में सब जानते हैं। मैं 2-3 लोगों से मिला हूँ गाँव में, वो गवाही दे देंगे आपको। अच्छा, लेकिन तू दोपहर के 2 बजे से रात के 8 बजे के बीच में किसी से नहीं मिला, और ना ही तूने उस बीच फोन उठाया। क्यों? फोन क्यों नहीं उठाया शक्ति? आराम कर रहा था मैम। गाँव में आदमी क्यों जाता है? आराम करने जाता है ना। पर तू आराम करने नहीं गया था। खैर, ऋतुजा को तूने अमित के अफेयर के बारे में क्यों बताया? मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। नहीं बताया? ये ऋतुजा के पिछले 2 दिन के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इसमें सारे नंबर घर के हैं सिवाय एक के। ये वाले चारपुरी, वही था ना तू? हाँ, मैं चारपुरी में था, लेकिन मैंने कॉल नहीं किया। और कर्जदारों को भी ऋतुजा का नंबर तू नहीं दिया। एक बात बता, तुझे कैसे पता कि कर्जदार है कौन? इसी को आपने पैसे दिए? नहीं नहीं मैम, नहीं है। ये वो आदमी नहीं है? इसको पैसे नहीं दिए थे मैंने। उन सारे लोगों ने अमित को नहीं पहचाना क्योंकि वो अमित का सिर्फ नाम जानते थे। नाम के साथ जो चेहरा था वो तेरा था, क्योंकि अमित उनके लिए तू था। करेक्ट? अब तू बताएगा कि तूने ये सब कुछ क्यों किया और कैसे। हेलो, आ जाओ। आज अमित नहीं है घर पे? मैंने अमित से तुमको मिलाया था, और अमित से पहले मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हाँ हाँ जानती हूँ, बट अब ऐसे आदत हो गई ना हम लोग सब जब साथ में मिलते हैं तो। मैं गिरिजा से प्यार करता था, सच्चा प्यार करता था उससे, और अमित दोस्त है करके गिरिजा को उससे मिलवाया था। लेकिन अमित ने ही गिरिजा को मुझसे छीन लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मेरे दिल में तुम्हें लेके ऐसी कोई फीलिंग नहीं है यार। हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बार बार एक ही बात को करने का क्या मतलब है यार? अमित, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों है? यार वही सेम बात बार बार, शादी शादी शादी। देखो, अभी भी समय, सोचो। और मैं अमित को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसी की वजह से मेरा काम चल रहा था। यार तू ये सब कब तक चलेगा यार? ठीक है, लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन उसका भी तो एक तरीका होता है ना। यार देख, लोगों को जॉब की जरूरत है, ठीक है, और तू ये काम कर सकता है, और तू क्यों नहीं करेगा ये काम? थोड़ा पुण्य तू कमा, थोड़ा पुण्य मैं भी कमा लूंगा। अरे भाई, ये पुण्य किसी को दिखेगा नहीं, तू समझ नहीं रहा है। लोगों को लगेगा स्कैम कर रहे हैं हम लोग यार। स्कैम? कैसा स्कैम भाई? क्या बोल रहा है? अरे यार सुन, तू सिर्फ मेरे पे भरोसा रख, ठीक है? वो प्रशांत को जॉब लगा दे यार, उसके बूढ़े बाप की दुआ लगेगी तुझे, मान जाना। ठीक है, देखता हूँ मैं यार। अमित को लग रहा था कि हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, मैं लोग लाता गया, वो जॉब दिलवाता गया, लेकिन एक दिन मैम उसको पता चल गया सब कुछ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने लोगों से मेरे नाम पे पैसे लिए? चिल्ला मत, बैठ के बात कर। मेरे को तेरे से कोई बात नहीं करनी, समझ गई तुझे? आज मेरे पास किसी का फोन आया और वो मुझसे पैसे मांग रहा है, जो पैसे मैंने उससे लिए भी नहीं है। और तो समझा रहा हूँ ना तुझे। तू क्या समझा रहा है यार? तेरा दिमाग खराब है बिल्कुल, और मैं तेरे से मजाक बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। सुन ले मेरी बात, जितना पैसा तूने लिया है ना लोगों से, वो एक एक पैसा मुझे चाहिए। वो सब पैसा लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्या नहीं दूंगा? क्या कर लेगा? अबे तुझे देना पड़ेगा। नहीं दूंगा। फिर मैं बताऊंगा मैं क्या करूंगा। जा बता, चल। अबे चल। अमित मेरे लिए खतरा बन गया था ना, उसको रास्ते से हटाना जरूरी था मेरे लिए। मुझे पता था पुलिस मेरी फोन की चेकिंग करेगी, मेरी लोकेशन चेक करेगी, इसलिए मैंने फोन चारपुरी में छोड़ दिया और मैं घाट आ गया। शक्ति, पैसे कहाँ हैं? सुन मेरी बात सुन। मैं कह रहा हूँ पैसे कहाँ हैं, आराम से बता दे। अरे पैसे मिल जाएंगे, आधे आधे बांट लेंगे यार। नहीं बांटने मुझे पैसे आधे आधे। ईमानदार आदमी हूँ मैं, तेरी तरह घटिया आदमी नहीं हूँ। तेरी वजह से बदनामी हो रही है मेरी चारों तरफ। कोई बदनामी नहीं हो रही है, देख। अरे हाथ मत उठा, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। तुझे नहीं बताना ना, अब तो तू क्या, तेरा बाप भी बोलेगा। अब जाके सब कुछ पुलिस को बताता हूँ कि ये स्कैम तूने किया था।
सुन, पैसा दे देंगे। बोल फिर पैसे कहाँ हैं? मैंने उसकी गाड़ी घाट के कोने में छोड़ दी और फ़ोन ऑफ करके रत्गिरी चला आया। जब रत्गिरी आया मैंने फ़ोन ऑन किया और स्टेटस रख दिया ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। और ऑफिस में भी मैंने अफवाह फैलाई कि अमित पैसे लेके जॉब दिलवाता है, लेकिन आप लोगों ने उससे ढूंढना छोड़ा ही नहीं। इसलिए मैंने ऋतुजा का नंबर लेनदारों को दिया ताकि जब डायरेक्टली कॉल जाए तो पता चले कि अमित पैसे लेके भागा है। जुर्म चाहे जितना भी परफेक्ट क्यों ना, कानून हमेशा एक कदम आगे रहता है आणि ऐक, इंसाफसाठी काही पण थांबत नाही। अमित की बॉडी काय? ऋतुजा, तुम बॉडी के पास नहीं जा सकती। संभालो अपने आप को ऋतुजा। देखा रवि, ये शक्ति बहुत शातिर दिमाग का था। क्या हुआ लालचंद जी, केस तो सॉल्व हो गया? केस तो सॉल्व हो गया मैडम। मैडम, शक्ति ने अमित को सामने रख के लोगों को जॉब लगवाने के लिए पैसे लिए थे, जो अमित वापस करने का प्रेशर बना रहा था। फिर उसको गिरिजा और अमित के रिश्ते का भी गुस्सा था, इसलिए उसने अमित को मार दिया। करेक्ट। लेकिन मैडम, इतना सब सोच के ये सब, मतलब उसको मालूम था कि हम लोग उसकी लोकेशन चेक करेंगे। हाँ लालचंद जी, लालचंद जी उसे पता था कि हम उसके ऑफिस भी जाएंगे और पूछताछ करेंगे। जब हमें लोकेशन मिलेगी उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें गवाही चाहिए होंगी। इसीलिए जब उसने अपना फोन चारपुरी में छोड़ा ना, छोड़ने से पहले वहां के लोगों से बातचीत की ताकि वही लोग उसके वहां होने की गवाही दे सके। कैसा है ना मैडम, एक आदमी ने कहानी बनाई, एक को सुनाई, और फिर वही कहानी सब लोगों ने हमें ऐसी सुनाई कि वही सच हो। हाँ लालचंद जी, शायद सभी को वही पता था, इसीलिए सबका सच वही हो गया। एक झूठ को इतने बार रिपीट किया गया कि सबके लिए सच वही हो गया। मानना पड़ेगा मैडम, ये शक्ति है तो बहुत चालाक है। हाँ लालचंद जी, चालाक तो है। आजकल लोग टीवी, अखबार, फिल्में देखकर यही सोचने लग जाते हैं कि वो कानून से 4 कदम आगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आखिर में मुजरिम पकड़ा ही जाता है और सच सामने आ ही जाता है। एक बात बोलूं मैडम, जब पहली बार आपके साथ केस में खड़ा हुआ था ना, तब मुझे मेरे दोस्त आपके पापा की याद आई थी। आप बिल्कुल आपके पापा जैसे ही हो। तभी मुझे समझ में आ गया था कि सच चाहे कितने भी पर्दे को पीछे छुप जाए, आप उसे ढूंढ के निकाल ही लेती हो। हाँ लालचंद जी, यही तो अपनी खाकी का काम है।